आज के वीडियो में हम रैपिड पीआई को सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है ए एंड बी, बोला है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है एंड हमको बोला गया है कि इसमें जब इनका निकालेंगे एलसीएम एंड इन दोनों का निकालेंगे प्रोडक्ट, जब उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ रहा है। तो देखते थे, पहले इनका निकालते हैं एलसीएम। सो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, पहले देखते हैं ये एक्स का पावर क्यूब, ये एक्स का पावर 1, तो बड़ा कौन सा है, तो एक्स का पावर क्यूब, तो ये हमारा हो गया एलसीएम इसका। एंड y का स्क्वायर है, y का क्यूब है, तो बड़ा कौन सा है, y का पावर क्यूब, तो हमारा आ गया एलसीएम। फिर हम निकालेंगे दोनों का प्रोडक्ट, मतलब a इंटू बी। सो कितना आ रहा है, x का क्यूब, ये इधर y स्क्वायर है, एंड x y का क्यूब। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है इसका, x का पावर 4 एंड y का पावर 5, तो ये हमारा आ गया। तो ये लेट इसको मैं इक्वेशन 1 एंड इधर इक्वेशन 2। सो यहां पे मैं लिखता हूं, देख लीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इसमें आंसर कितना आ रहा है, इधर से x एंड इधर से y स्क्वायर। तो देख लीजिए बच्चों, ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बच्चों ये वाला बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जिसमें हमको बोला गया है इसका निकालना है नेचर ऑफ रूट। तो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू सी, जो कि है -2। सो माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac, इनको इंटू कर देते हैं हम, तो 36 72, एंड इधर आ जाएगा प्लस साइन। तो इसको प्लस करने से कितना आ रहा है 108। तो ये ऑब्वियसली 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, टूज एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड दिया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज -1 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज -8। हमको बोला है कि इसमें क्या निकालना है, इन दोनों का फोर्थ टर्म जो होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों देख लीजिए, अगर मुझे लिखना होता है कोई फोर्थ टर्म, तो मैं कैसे लिखता हूं, कोई भी फोर्थ टर्म होता है तो उसको मैं कैसे लिखता हूं, a + 3d होता है ना। तो मुझे बोलिए ये फर्स्ट इक्वेशन, लेट इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन एंड ये मेरा सेकंड इक्वेशन। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन का फोर्थ टर्म कितना होगा, इधर इक्वेशन 1 कर देता हूं एंड इधर इक्वेशन 2। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना देख लीजिए, -1 + 3d हो जाएगा, एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन 2 का फोर्थ टर्म कितना होगा, -8 + 3d। बस हमको बोला कि इन दोनों का जब होगा डिफरेंस तो कितना होगा। तो डिफरेंस अगर हम करेंगे तो माइनस कर देते हैं, तो इन दोनों के अंदर से माइनस कर देते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे बस। तो -1 + 3d, इधर से +8 - 3d, तो यहाँ से 3d और 3d तो कैंसिल हो गया, एंड हमारा 8 - 1 हो गया 7। तो ऑप्शन इसका कितना है, सी। sec थीटा + tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो बच्चों थोड़ा सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूं कि कभी भी इस तरह कुछ क्वेश्चन आ गया और आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है, यहाँ पे कौन सा करना है, तो कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हमेशा इस क्वेश्चन को साइन या फिर कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें होगा क्या, जैसे देख लीजिए ये ऑलरेडी हमको दिया है साइन के टर्म्स में, बस ये दोनों नहीं दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का है क्वेश्चन। अगर आप उनको कन्वर्ट कर दोगे ना साइन या फिर कॉस के टर्म्स में, तो आपको वो चीज़ दिख जाएगा, आराम से स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, वो तो मार्क मिलेगा ही, और हमको दिख जाएगा, वो धीरे धीरे स्टेप्स निकलता जाएगा और उसको बस सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं, जैसे इन दोनों को हमको कन्वर्ट करना है, तो सेक थीटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/cos, इसको लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस tan का क्या होता है, sin/cos होता है, और यहाँ पे हमारा 1 - sin थीटा। नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो cos थीटा यहाँ से cos थीटा आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर हमारा 1 + sin थीटा, और यहाँ पे हमारा 1 - sin थीटा। नीचे हमारा आ जाएगा, देख लीजिए इसका, ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसका मतलब ये, इसको लिख सकता हूँ 1² - sin² थीटा बाय, नीचे हमारा कौन है
कॉस थीटा। सो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा कॉस थीटा है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कौन, बस कॉस थीटा बच रहा है। तो देख लीजिए ऑप्शन में दिया है क्या, मे बी ऑप्शन डी। इफ ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द सन्स एलिवेशन इज। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पोल है जो कि 6 मीटर का है। ओके, ये हमारा पोल है, एंड ये पोल क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग एक शैडो इधर गिर रहा है। तो हमको पूछा क्या, इसका सन्स एलिवेशन, इसका मतलब एंगल, तो ये वाला एंगल यहाँ पे जो बन रहा है थीटा, यही वाला एंगल हमको पूछा है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, P बाई बी, इसका मतलब हमारा tan होता है। सो इफ वी टेक tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब P बाय बी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, लेट इसको मैं ABC मान लेता हूं, तो क्या लिखेंगे AB बाय BC। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, ए बी हमारा कितना है 6 बाय BC 2√3। बस इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये कट जाएगा, इसका मतलब इधर 3 आ गया, एंड 3 को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, और नीचे हमारा √3, ये और ये कैंसिल हो गया, बस बचा क्या √3। इसका मतलब tan थीटा कितना दिया है √3। सो थीटा हमारा √3 कब होता है, tan का कौन सा वैल्यू, मतलब थीटा का कौन सा वैल्यू जिसमें हमारा √3 होता है, वो डिग्री कौन सा है हमारा 60 डिग्री, जिसमें ये वैल्यू हमारा होता है √3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे ये कोई शेप का एक टेंट है, जिसमें देख लीजिए ये हमारा कौन सा शेप का है, सिलेंडर, एंड ये हमारा कौन सा शेप का है, कोन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक क्या बना है, एक टाइप का टेंट बना है। तो जिसमें और क्या दिया गया है कि सिलेंडर का हाइट दिया है 4 मीटर, एंड कोन का स्लांट हाइट दिया है L, ये हमारा होता है L जो कि दिया है 40 मीटर, एंड हमारा डायमीटर दिया है, मतलब कोन या फिर सिलेंडर का जो हमारा होता है डायमीटर, वो दिया है 105 मीटर। तो अगर देख लीजिए, अगर डायमीटर है 105 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 105 बाय 2 मीटर, एंड हमको बोला गया कि हमको कितना एरिया का, टोटल एरिया का चाहिए कैनवास। कैनवास एक टाइप का कपड़ा होता है, उसको कवर करने के लिए, मतलब इस टेंट को कवर करने के लिए। तो TA से मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, लिख देते हैं टेंट, इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, ठीक है। CSA ऑफ कोन कितना होता है πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH। तो यहाँ से कॉमन क्या लाएंगे, पाई और R को कॉमन लाएंगे, तो जैसे क्या बचेगा L प्लस 2H। तो अभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो पाई मतलब 22/7 इंटू R 105/2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा L कितना हमारा है 40 प्लस 2 इंटू H कितना है 4। बस बच्चों आपको इतना बस सॉल्व करना है, एंड आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 7920 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और देख लीजिए, और अंडर 9 टर्म इज -8 व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो यहाँ पे हमको बोला है, देख लीजिए थर्ड टर्म हमको दिया है 4th, अंडर 9 टर्म हमको दिया है -8। तो हमको बोला है कि कौन इस AP में कौन सा टर्म 0 हो जाएगा। तो पहले तो हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म को किस तरह, A प्लस 2D इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अंडर 9 टर्म को किस तरह लिख सकते हैं, A प्लस 8D इक्वल टू -8। लेट इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा कि इधर से A और A कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हमारा आ जाएगा -6D इक्वल टू कितना आ गया 12, एंड D इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/-6। इसका मतलब कितना हो गया -2। सो D हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। नेक्स्ट इसको हम पुट कर देते हैं कोई इक्वेशन में। लेट इक्वेशन 1 में पुट कर दिया,
सो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, सो a माइनस 4 इक्वल टू 4, सो a कितना आ गया 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ओके, तो नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट, सो हमारा a आ गया है 8 एंड d आ गया है -2। सो हमारा AP क्या बन जाएगा, यहाँ से AP हमारा A1 A2 A3 ऐसे करते करते लेट AN तक गया है। तो AP इक्वल टू AN, फर्स्ट टर्म कितना है 8 कॉमा, नेक्स्ट A2 कितना होगा देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस हमारा -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम 6 रख देंगे तो आ जाएगा 6 - 8 -2। नेक्स्ट हमारा कितना आएगा 4 2 0। सो ये कौन सा टर्म हो जा रहा है 0, देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है, हमको पूछा है 0 कहाँ पे होगा। तो A1 A2 A3 A4 A5, तो ये हमारा कौन सा है A5। तो ये कौन सा टर्म है बच्चों, 5th टर्म। सो 5th टर्म हमारा क्या हो गया इस AP का 0। एज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के आते हैं। सो इसमें क्या दिया है, एंड मुझे लग रहा है ये वाला में भी NCERT का क्वेश्चन है। 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that age of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. Find their present age. तो यहाँ पे उनका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का दिया गया है। सो इनको तीन तीन हम केस लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं पहले पास्ट का, यहाँ पे प्रेजेंट एंड यहाँ पे फ्यूचर। ओके, एंड हमको निकालना है जैकब एंड उसके बेटे का मतलब सन का निकालना है प्रेजेंट एज। तो मैं मुझे पता नहीं, तो मैं काम करता हूँ, मैं उसको x मान लेता हूँ, जैकब एंड उसका सन। तो जैकब का मैं x मान लेता हूँ एंड सन का y मान लेते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, इसका मतलब क्या होता है 5 साल के बाद। ओके, फ्यूचर में। तो ऑब्वियसली आज अगर उसका है x, आज अगर जैकब का x है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। सो फ्यूचर का मतलब x + 5 हो जाएगा एंड उसका बेटे का y + 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या दिया है एज ऑफ जैकब, एज विल बी 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। सो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये x + 5 ये इधर आ जाएगा, तो ये -3y, ये -15 इक्वल टू 0। सो ये x - 3y ये हो जाएगा कितना -10 इक्वल टू 0। सो x - 3y इक्वल टू 10। सो ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट उसी तरह ही और क्या दिया है 5 years ago, इसका मतलब 5 साल पहले का बात है। आज अगर उसका x है तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा। यस, सो पास्ट में क्या हो जाएगा ये x - 5 इक्वल टू एंड उसका बेटे का कितना है y - 5 हो जाएगा। और कितना दिया है 7 टाइम्स, जैसे उधर 3 टाइम्स था, इधर कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। बस यहाँ से और एक इक्वेशन आ जाएगा। सो x - 5 इक्वल टू 7y - 35, इनको इधर लाते हैं। सो x - 5 - 7y + 35 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x - 7y, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। सो ये x - 7y इक्वल टू -30, ये हमारा इक्वेशन 2। सो 2 हमारा इक्वेशन आ चुका है, नोट कर लीजिए। x - 3y इक्वल टू 10 एंड यहाँ से x - 7y इक्वल टू -30। बस इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। याद रखिए जैकब का था x एंड उसका सन का था कितना y। ठीक है, नेक्स्ट सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाई एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं। बस माइनस इधर प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से 4y एंड यहाँ से कितना हो जाएगा ये 40। सो y कितना हो गया हमारा 10। इसको पुट कर देते हैं। सो ये x - 3 y कितना है 10 इक्वल टू 10। सो ये x ये हो गया हमारा 30 इक्वल टू 10। सो ये x इक्वल टू
बस आंसर आ गया। बस अब इन दोनों को इधर पुट कर दीजिए। तो जैकब का कितना हो जाएगा, जैकब का x है, इसका मतलब पापा का कितना उसका है, मतलब 40 है, एंड उसका बेटे का कितना, मतलब सन उसका कितना है 10 ईयर्स। उन दोनों का कितना निकल गया हमारा, उनका प्रेजेंट एज निकल गया है।